Hello, I'm Gulshan Stana, your mentor, and today I extend a hearty welcome to you at my channel Masterclass Easy English। और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ किचन और कुकिंग से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स। कोरोना पीरियड में जहाँ सारे वर्ल्ड में खौफ का माहौल रहा, तो नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर पर पंजाबियों में लोग यूट्यूब के वीडियोस देखकर अलग अलग डिशेस बनाकर घर में ट्राई कर रहे थे। लेकिन जो इंटरनेशनल शेफ़्स थे उनकी डिशेस को समझना एक आम गृहिणी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आइए आज इस मन की झिझक को दूर करते हैं और सीखते हैं किचन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारा कुछ। तो आज का पहला वर्ड है चॉप। चॉप मतलब चाकू से किसी भी सब्जी तरकारी वगैरह को काटना। तो जैसे हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, दीज आर फाइनली चॉप्ड अनियंस, या चॉप द वेजिटेबल। तो दूसरा वर्ड है स्लाइस। स्लाइस मतलब किसी चीज़ को काट के पतले पतले पीसेस उसके टुकड़े कर देने। फॉर एग्ज़ाम्पल स्लाइस द चीज़ या स्लाइस द ऑरेंज वेजिस। तो अब एक नया वर्ड है डाइस। डाइस वैसे तो लूडो में जो पासा होता है उसको डाइस कहते हैं, लेकिन पनीर सब्जी या मीट को क्यूब शेप में काटने को भी हम डाइस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पील। पील मतलब छिलका उतारना। अगर आपने कहना हो कि संतरा छिल दो तो आप कहोगे पील एन ऑरेंज प्लीज़, या पील एन एप्पल प्लीज़। तो अगला वर्ड है ग्रेट। ग्रेट मतलब कद्दूकस करना। जब हम मूली गाजर या पनीर को कद्दूकस करते हैं तो उसे इंग्लिश में ग्रेट कहते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जब ग्रेटफुल आ जाए स्पेलिंग सेम रहते हैं। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी होना, किसी के थैंकफुल होना। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेंड। ब्लेंड मतलब किसी चीज़ को मिक्स करना या मिलाना। जिस तरह हम कहते हैं ब्लेंड द फ्लोर इनटू वाटर, आटा पानी में मिला दो, या ब्लेंड ऑल द इंग्रेडिएंट्स, जो सारे घटक हैं किसी चीज़ के उनको आपस में मिला दो। नेक्स्ट वर्ड है ड्रेस। ड्रेस मतलब कोई चीज़ साफ़ करना या क्लीन करना। तो हम इसे ऐसे यूज़ करेंगे ड्रेस द चिकन, या ड्रेस द मीट प्लीज़, और ड्रेस द सैलेड इवन। तो अगला वर्ड जो मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ है विस्क। विस्क मतलब बीट करना, या हिंदी में कहते हैं फेंटना। जैसे हमने कहना हो अंडा फेंट लो, तो वी शैल से बीट द एग या विस्क द एग। नेक्स्ट वर्ड इज़ नीड। नीड का मतलब है गूंथना। जब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जो स्पोकन इंग्लिश 7 वीडियो आप देख सकते हैं। आटा गूंदो मीन्स नीड द डो। पकोड़े तलने के लिए जो हम बेसन का घोल बनाते हैं उसे कहते हैं बैटर। तो कोई अंडा फेंटने के बाद भी कोई भी थिक लिक्विड का जो घोल बन जाता है उसे इंग्लिश में बैटर कहते हैं। जैसे पकोड़े तलने के लिए बेसन का घोल बना लो। मेक द ग्राम फ्लोर बैटर फॉर पकोड़ास। पोर शब्द का मतलब है उड़ेलना या डालना, मतलब किसी लिक्विड का किसी दूसरे बर्तन में डालना। फॉर एग्जाम्पल ही पोर्ड द टी इनटू अ कप। उसने कप में चाय डाली। तो नेक्स्ट वर्ड है मैश। मैश मतलब कुचलना। जैसे हम कहते हैं कि परांठे या सैंडविच के लिए आलू को मैश कर दो, तो वी शैल से मैश द पोटैटोज फॉर परांठास और फॉर स्टफिंग इनटू एनीथिंग। तो आज का 13वां शब्द है सिमर। सिमर मतलब किसी चीज़ को धीरे धीरे उबालना, बॉइलिंग पॉइंट पे रख देना। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट द सूप सिमर। सिमर मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट पे सिमर करता रहेगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ ड्रेन। वैसे तो ड्रेन का मतलब नाली होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है किसी भी फूड आइटम से पानी को निकाल देना। जैसे हम कहेंगे ड्रेन द वाटर फ्रॉम द पास्ता। तो अगला वर्ड है फ्राई। जैसे कि आप सबको पता है फ्राई मतलब तलना, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट भी आज आपको बताते हैं। सबसे पहले है डीप फ्राई। जब कढ़ाई में तेल भरकर आप पकोड़े तलते हो तो उसे डीप फ्राई कहते हैं। और तवे पे अगर परांठे में थोड़ा सा तेल या घी लगाकर उसको आप तलते हो तो दैट इज़ कॉल्ड शैलो फ्राई। और एक नया कॉन्सेप्ट आजकल मार्केट में बहुत छाया हुआ है, बिना तेल के भी फ्राई कर सकते हो। उसके लिए मार्केट में हर ब्रांड का एयर फ्रायर आ गया है, तो दैट इज़ कॉल्ड एयर फ्राई। रोस्ट का मतलब होता है भूनना। किसी चीज़ को एक्सेसिव हीट पर रखकर गर्म करते जाना। जैसे आजकल बहुत ट्रेंड है मार्केट में मलाई चाप, मशरूम या पनीर को हम भूनकर मतलब रोस्ट करके खाते हैं।
एक नया वर्ड है सॉटे। सॉटे मीन्स बहुत कम तेल में कुछ पकाना, जैसे फॉर एग्जांपल सॉटे द अनियन, सॉटे द गार्लिक। अब सर्विंग की बात करते हैं और इसके लिए एक नया वर्ड है कार्व, CARVE, कार्व। कार्व मतलब पके हुए मीट के पीसेस करना। इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे, प्लीज़ कार्व मी अनदर पीस। एक और नया वर्ड है टॉस। टॉस मतलब खाने को किसी लिक्विड से कवर करना, जैसे हम कहेंगे टॉस द पास्ता विद ऑलिव ऑयल। अगला वर्ड है टॉप। टॉप विद हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ डालते हैं या स्वीट डिश के ऊपर कुछ डालते हैं, उसे टॉपिंग कहते हैं। तो हम कहेंगे टॉप इट विद अ स्कूप ऑफ आइसक्रीम, टॉप द डिश विद द स्लाइस ऑफ लेमन। अगला वर्ड है गार्निश। गार्निश का मतलब सजाना। टेबल पर हम किसी भी डिश की सजावट के लिए इस वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे गार्निश द डिश विद फ्रेश बेसिल लीव्स या गार्निश इट विद द स्लाइस ऑफ लेमन वेजेस। स्प्रिंकल वर्ड का मतलब होता है छिड़कना। तो किसी भी चीज़ को छिड़कने को इंग्लिश में स्प्रिंकल कहते हैं, जैसे स्प्रिंकल द सॉल्ट या शुगर और स्प्रिंकल द हर्ब्स। सिव और सिफ्ट, इन दोनों शब्दों का मतलब होता है छानना। आप कह सकते हो सिफ्ट द फ्लोर मतलब आटा छान लो, सिव द टी मतलब चाय छान लो। अगला वर्ड है सीज़न। सीज़न का मतलब होता है खाने में कोई फ्लेवर ऐड करना, जैसे हम कहेंगे सीज़न द डिश विद पेपर और विद सॉल्ट और विद एनी काइंड ऑफ हर्ब्स, दिस इज़ कॉल्ड सीजनिंग। तो आज आपने बहुत सारे किचन के और कुकिंग से रिलेटेड वर्ड सीखे हैं। और ज़्यादा सीखने के लिए मेरा पिछला वीडियो जो स्पोकन इंग्लिश 7 है, उसमें बहुत सारे रेडीमेड सेंटेंसेस रिलेटेड टू किचन दिए हैं, वो आप देखिए। और प्लीज़ अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।